ठीक ऐसा ही उत्पात हमारे घर में हो गया। समय से पहले पूज्य पिताजी चले गए हम लोगों को। परंतु भरत एक बात कहना चाहता हूं, अभी हम और आप अनाथ नहीं भय हैं। देखिए ना, श्री जनक जी महाराज खड़े हैं। ये जनक जी महाराज हमारे आपके पिता के रूप में खड़े हैं। यहाँ पर ये पिता हैं और इधर साक्षात गुरुदेव भगवान बैठे हैं, ये भगवान हैं। हमारे आपके ऊपर पिता की भी छाया है और भगवान की भी छाया है। हम और आप अभी अनाथ नहीं भय हैं। आप कह रहे हैं कि मैं कहूं तो मैं कहता हूं, आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करा दीजिए। सो तुम करहु और करावहु मोह तात तरनी कुल पालन हो। भरत जी, आप अपना धर्म का पालन करिए और मेरे से मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले हाथ जोड़कर कि भैया, मेरे जीवन का केवल एक धर्म है। राम जी पूछे क्या? भरत जी बोले आखिरी सांस तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है, यही मेरे जीवन का धर्म है और मैं वो पालन कर रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि आप आज्ञा करिए। श्री रघुनाथ जी देखे कि लगता है मुझे ही बोलना पड़ेगा, तो राम जी बोले ठीक है भाई, आप चाहते हैं कि मैं कह दूं तो मैं कहता हूं। चलिए आज हम और आप दोनों भाई मिलकर अपने घर में बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप उठे, श्री चरणों को पकड़कर बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? अयोध्या की संपत्ति को देखकर कुबेर को लज्जा आती है। उस संपत्ति को आपने ठोकर मार दिया और वन में चले आए। उस संपत्ति को भरत भी ठोकर मार के वन में आया है और आप बंटवारे की बात कर रहे हैं। राम जी बोले भाई बंटवारा करेंगे, परंतु आज अपने घर की संपत्ति में बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे। इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। संपत्ति बांटने के लिए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, ये देखिएगा कि आपके जीवन की विपत्ति कौन बांट रहा है। ये प्रसंग कहता है माई बाप जीवन में यदि भाई से बंटवारा करना है तो संपत्ति में बंटवारा ना करिए, यदि बांटना ही है तो अपने भाई की विपत्ति में बंटवारा करिए। संपत्ति आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन भाई आपका साथ हमेशा बना रहेगा, इसलिए विपत्ति बांटिए। लोग अपने बच्चों के लिए अपने भाई से बेईमानी कर देते हैं। बच्चों के लिए, जो अपने भाई का नहीं हुआ अपने बच्चों का क्या होगा है? और याद रखिए, अपने भाई से बेईमानी करके ये आशा लगाए रखते कि हमारे दोनों बच्चे प्रेम से रहेंगे, कदापि नहीं रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीते जी आपके दोनों बच्चे एक बन के रहें, तो अपने बच्चों के सामने आप अपने भाई के साथ एक बन के रहिए। बच्चे जो जीवन में देखते हैं उसी का पालन करते हैं। राम जी कहें कि 14 साल मैं वन में रहूंगा और 14 साल मेरे भरत अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी भगवान के चरणों को पकड़ लिए, कहे प्रभु आपने आज्ञा दे दी, मुझे लगता है मानो साथ रहने का आदेश मिल गया। हम राज्याभिषेक की सामग्री लाए हैं प्रभु। राम जी बोले अभी नहीं, 14 साल बाद। अत्रि मुनि जहां बोले वहां रख दीजिए। चित्रकूट और बांदा के बीच में कुआं है। अत्रि मुनि ने ले जाकर राज्याभिषेक की पूरी सामग्री को कुएं में रखवा दिया।
और कहा भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप होगा, और जो भी इस कुएं के जल को एक बार भी जीवन में छिड़क लेगा उसे उसी समय समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये इस कूप की महिमा होगी। आज भी वो कुआं है, कभी अवसर मिले तो दर्शन करिएगा। 5 दिन आज्ञा लेकर भरत जी ने चित्रकूट का दर्शन किया है। 6ठे दिन विदा का समय है। राम जी ने बहुत समझाया भरत जी को, माताओं से गुरु जी से पूछ पूछ कर निर्णय लीजिएगा। अब भरत जी आप मुखिया हैं, मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। देखिए मुख भोजन लेता है ना तो सिर से लेकर पांव तक सभी अंगों को समान पोषण देता है। उसी प्रकार घर के मालिक को, घर के मुखिया को, सबको एक समान देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, यहाँ पर भरत जी को देने के लिए भगवान ने अपने आप को ही पादुकाओं के रूप में परिवर्तित करके दिया है। बाबा कहते हैं यदि प्रभु कर कृपा पावरे दे, प्रभु कर कृपा पावरे दे, सादर भरत शेष धरि ले, सादर भरत शेष धरि ले, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। प्रभु ने भरत जी को पादुकाओं को दिया। भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ श्रीधाम अयोध्या वापस जा रहे हो। भरत भैया इस भाव में उतर गए। यहाँ हमारे आपके मध्य श्री अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी डॉक्टर संतोष आनंद देव जी महाराज का आगमन हुआ है।